रियाना के तो फॉलोअर्स जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से डबल हैं लगभग, तो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स हो गया होगा कहीं। और कृषि मंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, उनसे अकेले अपना विभाग नहीं संभलता, तो उन्होंने उठपटांग कोई बात बोली, वो राज्यसभा की कार्यवाही से कल निकलवा दिया गया। तो अपने हक के लिए लड़ोगे, मुद्दों के लिए लड़ोगे, इस देश के लिए लड़ोगे, मेडल छीन लिए जाएंगे, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। आज 70 मर्ज हैं तो 72 इलाज हैं। तो इलाज अब सरकार का, जब किसान यहाँ आ ही गया है तो सरकार का भी इलाज करेगा, जो बाकी गोदी मीडिया है उसका भी इलाज होगा, जो और देश में दलाल हैं, देशद्रोही हैं, उनका भी इलाज होगा। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, ये फौजियों को भी उगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस समय मैं गाजीपुर में हूँ, वही गाजीपुर जहाँ एक तरफ सरकार की तरफ से कीलें लगाई गई हैं, दूसरी तरफ किसानों की तरफ से राकेश टिकैत ने फूल लगाया है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही। इसी कड़ी में हमारे साथ आर्मी के कुछ रिटायर्ड जवान मौजूद हैं, विंग कमांडर अनुवा आचार्य भी मौजूद है। ये जानते हैं उनका क्या कहना है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम शुक्रिया। मैम, जिस तरीके से कृषि कानून मंत्री ने बोला है कि कृषि कानून में काला क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं है। वो सवाल कि काला क्या है। मज़ेदार बात यह है कि कृषि मंत्री को तो किसी चीज़ की समझ नहीं है, वो खुद किसान नहीं है ना, उनको कृषि मंत्री बना दिया है, वो किसान तो है नहीं, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि किसान को प्रॉब्लम क्या होगी। वो कानून की थ्योरी से खुश है, जो भाई थ्योरी होती है और जो प्रैक्टिकली जो काम होता है वो अलग होता है। कृषि मंत्री को कानून के बारे में ही नहीं पता है, उन्होंने बड़ा अच्छे से लागू तो कर लिया और उतना ही रट लिया है जितना उसमें प्रोविजंस है, लेकिन सच बात तो यह है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो किसान है वो एसडीएम के ऑफिस में कितने देर खड़े रह सकते हैं, और अगर एसडीएम को कॉर्पोरेट ने उसके साथ सांठगांठ कर ली तो किसान का तो कोई फिर उसमें रही नहीं जाएगी बात, और किसान कोर्ट नहीं जा सकता। तो एक तो इनको ये संशोधन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिससे आपको हमको सबको फर्क पड़ता है, संग्रहण जो जमाखोरी है वो जो है कॉर्पोरेट कर सकता है, और उसमें कानून में लिखा है कि जब तक उस मद का, उस प्रोडक्ट का कीमत जो है डबल नहीं हो जाएगी तब तक वो जमाखोरी का करने का उसको हक है। तो ऐसे तो लचर उसमें प्रोविजंस हैं। उसके अलावा ये भी है, देखिए उसमें कानून में ना किसान कौन होता है, प्रोड्यूस क्या होती है, ये सब चीज़ों को तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होगा, कंपनी और किसान के बीच में, वो फॉर्मेट गायब है, वो फॉर्मेट बनाया ही नहीं है। तो भैया आप ऐसा कैसा आधा अधूरा कानून लिया, ऐसी क्या जल्दी हो रही थी। और कृषि मंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, उनसे अकेले अपना विभाग नहीं संभलता, उनके लिए पीयूष गोयल जी को लाना पड़ता है, कभी किसी को लाना पड़ता है, पूरी दुनिया बात करती है उनके साथ में तब जाके। तो रहने दीजिए, कृषि मंत्री की बात समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़, उनका जो बयान था कल तो निकाल दिया गया, भाषा पे उनका कोई मतलब ना तो भाषा की मर्यादा समझते हैं ना कुछ करते हैं, तो उन्होंने उठपटांग कोई बात बोली, वो राज्यसभा की कार्यवाही से कल निकलवा दिया गया। तो कृषि मंत्री की तो बात ही मत पूछिए। एक तरफ कीले बैरिकेड, एक तरफ फूल, क्या कहेंगे इस पे? किसान के पास जो है वो उसने दिया, सरकार के पास जो है वो उसने दिया। हर तानाशाह जो होता है वो डरता है, और डरता है वो जनता की ताकत से। हमने इस देश में देखा है पहले भी ऐसा उदाहरण कि लोकतंत्र ने तानाशाही को हमेशा नकार दिया है, और इस बार भी मैं समझती हूँ लोकतंत्र जो है वो फासिज्म को, वो तानाशाह को खत्म ही करेगा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तमाम क्रिकेटर, अक्षय कुमार, सभी ने ट्वीट किया है रियाना के ट्वीट के बाद। क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके उन्होंने एक साथ एक ही तरीके का, साइना नेहवाल ने भी एक ही तरीके का ट्वीट किया है, सरकार पर उन पे आरोप लग रहा है कि वो सरकार के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले जो सरकारें रही हैं देश में फैक्ट्री बनाती थी जिसमें उत्पादन होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ये वाली सरकार जो है व्हाट्सएप की एक फैक्ट्री है इसकी, इसमें स्टैंडर्डाइज्ड ट्वीट बनती है। जो महिला नेत्रियां हैं उनकी एक तरह की होती है, जो पुरुष नेता हैं, क्रिकेटर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी एक तरह की होती है। तो मज़ेदार बात तो यह है कि हेमा मालिनी भी वही ट्वीट करती हैं, और इस तरफ जो है क्रिकेटर्स भी वही ट्वीट करते हैं, अक्षय कुमार भी वही ट्वीट करते हैं। तो ये जो सरकार है ये इस तरह की झूठ, भ्रम और इस तरह की फैक्ट्री बना रही है, जबकि पुरानी सरकारों ने जो है मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बनाई थी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखा रही है जो रिहाना है, बाकी जो लड़कियां 18 साल की लड़की जिसने ट्वीट किया है, थनवर, ये सभी लोग भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अरे ग्रेटा थनबर्ग ने जब कहा था तो पूरे स्कूलों में, दिल्ली में और पूरे देश में ह्यूमन चेन बना दी थी। तो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू,
कल को आपसे उसने सवाल पूछ लिया तो आपको वो खराब लगने लगी। दूसरी चीज बात रही रियाना की, भाई रियाना के तो फॉलोअर्स जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से डबल हैं लगभग, तो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स हो गया होगा कहीं कि किसी ने कैसे ऐसे बोल दिया। अब उसके ऊपर आप 17 तरह की बातें करिए। मुझे बताइए, क्या रियाना या ग्रेटा थनबर्ग इतने इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए कि हमारी राजनीति हिल जाती है? मैं तो जानती भी नहीं थी रियाना कौन है। तो इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने देश के किसानों की तरफ ध्यान केंद्रित करो। और अगर रही बात इन बाहर के लोगों की हमारे देश के बारे में बोलने की, तो मौका और शुरुआत आप ही ने की है। आप ही गए थे हाउडी वाउडी कुछ करने के लिए और अब आप राउडी हो गए हैं। तो आपके हाउडी से राउडी होने पर सारे सवाल उठेंगे। बाहर के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत उनको टेररिस्ट बोल रही है, दे आर नॉट फार्मर्स, टेररिस्ट बोल रही है। वो अभिनेत्री थी एक समय, तो उनको इसी देश ने सम्मान दिया। उसके बाद वो बीजेपी की एक पिट्ठू की तरह व्यवहार करने लगी और उनका भाषा पर उसी तरह से मर्यादा खत्म हो गई जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की नहीं होती। तो ऐसी अमर्यादित व्यक्ति के बारे में आप मुझसे बात भी करेंगे तो मैं इस पे अपनी टिप्पणी देके खुद को क्यों छोटा करूं? एक देश के बहुत जानी मानी क्रिकेटर रोहित शर्मा, उन्होंने किसानों को एक तरह से समर्थन दिया है, उन पर भी वो भड़क गई। उनका कहना है कि तुम लोग डर गए हो, न धोबी घर का न घाट का, ऐसा तुम्हारी हालत हो गई है। अपने बारे में बता रही होंगी, आप चिंता मत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, लगातार 70 दिन हो गए लगातार आप लोग आ रहे हैं, फिर भी आज जिस तरीके से चक्का जाम पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को छोड़कर, क्या लगता है आगे क्या होगा? कुछ बिल्कुल आगे हल निकल रहा है, सरकार पीछे हटती जा रही है। कृषि मंत्री तो बोल रहे हैं कानून वापस नहीं होगा। कृषि मंत्री के बोलने से क्या, कृषि मंत्री क्या क्या नहीं बोल रहे हैं? कानून वापस नहीं होगा और 50 संशोधन कर लिए तो ठीक है। अगर जो ईगो पर डटे हैं, कानून वापस नहीं होगा तो ऐसा करें कि 3 साल के लिए इसको स्थगित कर दें और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें सीधा अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे और ये कानून हम लागू करेंगे और एमएसपी पर निर्धारण उस कानून नहीं बनाएंगे। जीत जाते हैं तो लागू कर देंगे। चक्का जाम जो आज हो रहा है उससे क्या असर पड़ेगा, सरकार पर क्या दबाव बनेगा? सरकार पर दबाव पहले से भी बन रहा है, इससे भी बनेगा। सिर्फ 3 जगह इसलिए चक्का जाम नहीं किया क्योंकि जो है कि कुछ किसान नेताओं को कुछ खुफिया एजेंसियों से पता चला कि ये जो है कि जैसे 26 तारीख को किसान को बदनाम करने के लिए खुद साजिश रचे, वैसे ही इसमें भी इनका साजिश था, इसलिए नहीं किया। और बाकी जो है कि हर जगह करेंगे, काफ़ी मतलब इनको फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता तो ये बताइए, 9 संशोधन कर दिए, 1.5 साल के लिए हट गए और इससे ज़्यादा क्या फर्क पड़ेगा? अभी भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा इनको। 1.5 साल के लिए हट गए तो धरना प्रदर्शन 1.5 साल बाद फिर शुरुआत नहीं हो सकती थी क्या? अरे नहीं, ये दुष्ट हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो है कि 1.5 साल के लिए ये इतना बताइए दोबारा संसाधन जुटाना, इकट्ठा करना ये मुश्किल है। 1.5 साल के बाद सीधा लागू कर देंगे। तो इसलिए इनके किसी भी बात पर कोई विश्वास रह ही नहीं गया है कि कोई भी जनता मतलब देश में कोई भी आदमी इनके ऊपर किसी भी बातों पर विश्वास करे, क्योंकि हर जगह ये गलत निकले हैं। सर आपका नाम? हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। जी देखिए, इनका समाधान निकालने में इनका ध्यान नहीं है। अगर ये समाधान निकालना चाहते तो ऐसा कोई मुद्दा है जिसका समाधान ना निकल सके? एक कहावत है गांव में कि 70 मर्ज हैं तो 72 इलाज हैं। तो इलाज अब सरकार का, जब किसान यहाँ आ ही गया है तो सरकार का भी इलाज करेगा, जो बाकी गोदी मीडिया है उसका भी इलाज होगा, जो और देश में दलाल हैं, देशद्रोही हैं, उनका भी इलाज होगा। इलाज सभी का होगा, अब एक एक करके सबका इलाज होगा। और अब जन आंदोलन बन चुका है, जनता जाग चुकी है, सबको पता चल चुका है कि इनकी मंशा क्या है। और अब ये क्या हो गया है, अब ये बौरा गए हैं। बौराना समझते हो आप? पागल हो गए। हाँ, अब ये बौरा गए हैं। एक दोहा है छोटा सा कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, और या खाए बौराए जग और वाह पाए बौराए। तो इसका मतलब दूसरे तरीके से होता था कि कनक सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो एक को अगर आपको सोना कहीं से पा जाए तो आपको खुशी में बौरा जाते हैं, और धतूरा अगर खा लिया तो आप नशे में बौरा जाते हैं। तो इनको जब सत्ता मिली तो इन्होंने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, तब तो ये वैसे बौरा गए। और अब सत्ता इनके हाथ से खिसकती हुई इनको दिख रही है तो अब ये वैसे बौरा गए हैं। तो ये बौरा गए हैं बुरी तरह से। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें।
जो इनको जो सलाह दे देता है कि कील लगा दीजिए तो ये कील ठोक देते हैं, कुछ और कर दीजिए वो कर देते हैं। समाधान नहीं निकाला इन्होंने। इस देश का मीडिया, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दे होने चाहिए तो उन पे बात की आपने? आप पूछते हो क्या जाके कि आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? इस देश का मीडिया कैसे सवाल पूछता है तो वहीं से उनकी मंशा पता चल जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देश में एक और माहौल बना हुआ है। किसानों को जो समर्थन दे रहा है उसको खालिस्तानी बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है, या उनको खरीद लिया गया ऐसा बोला जा रहा है। आप लोग आर्मी से रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, आप लोग भी समर्थन दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है आप लोगों के? जी देखिए, हम लोगों को बहुत हमें प्रेशर डाला गया, बोला आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। जी कर दीजिए, ठीक। उसके बाद जो हम पहले आपने देखा होगा हम मेडल्स वगैरह लगा के बैठते थे, तो उस पर भी उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी कि आप मेडल्स नहीं लगाओगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सत्ता पक्ष में हैं, सत्ता का पक्ष रखते हैं, तो आप मेडल्स भी पहन सकते हैं, उनकी रैलियों में भी मेडल पहन के जा सकते हैं, उनके टीवी डिबेट्स में भी उनकी तरफ से आप मेडल पहन के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने हक के लिए लड़ोगे, मुद्दों के लिए लड़ोगे, इस देश के लिए लड़ोगे, सत्ता का विरोध करोगे, तो आप मेडल्स नहीं पहन सकते हैं। मेडल्स छीन लिए जाएंगे, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आप पे कानूनी कार्रवाई होंगी, आप देशद्रोही हो जाते हैं, आपको फिर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा देशभक्ति का। तो ये अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और समझ चुकी है, और समझना भी ज़रूरी है। तो मैं जो अभी और भी मेरे भाई अभी नहीं जागे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि ये जैसे 1947 की आज़ादी की लड़ाई थी, वो अंग्रेज़ों से थी, ये चोरों से है। तो जागिए, और जंगे आज़ादी के लिए कभी दावते फरमान नहीं भेजे जाते, जंगे आज़ादी के लिए कभी दावते फरमान नहीं भेजे जाते। वतन की मिट्टी की खुशबू से आशिक़े वतन खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जलील, पैरामिलिट्री फोर्स से हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद से कितने दिनों से यहाँ पर? मैं तो आते रहता हूँ, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ तो बीच में थोड़ा गैप हो गया। क्या कहेंगे, एक तरफ किले, दूसरे तरफ फूल, फिर भी सिंपल सी फार्मर्स को ही आपने हमारे वेटरन लोगों से पूछा है कि जो मंत्री है वो बोल रहे हैं कि काला कानून, काला क्या है? अगर इसमें काला नहीं है तो यहाँ पे इतने नौजवान बच्चे जो अभी जो मंत्री बोल रहे हैं उससे ज़्यादा जो किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं। आओ यहाँ पे उन बच्चों से अगर पूछो, आप वहाँ बैठ के 2-4 को बुला के आप पूछते हो, यहाँ असली किसान है, यहाँ आओ, क्या काला है क्या पीला है यहाँ पूछो, आपको क्लियर किया जाएगा। आप यहाँ पे 1 काल की दूरी पे है, आपने बताया। दूसरे दिन आप किलेबंदी कर रहे हो, आप ये वायरबंदी कर रहे हो। क्या ये इस तरीके से जो किसान जो है, बुजुर्ग बैठे हैं शांतिपूर्वक, यहाँ पे 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा, वो लोग यही मौका देखते थे कि कब 26 जनवरी आएगा, इनको किसी ना किसी तरह से बदनाम करना। वहाँ पे हमारे जो रूट दिया, वो रूट में शांतिपूर्वक हमारे किसान जो जा रहे थे, वो रूट अगर दिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि उस रूट में गार्डिंग करने के लिए एक दिल्ली पुलिस आपको ये रूट दिया, इस रूट से आपको जाना चाहिए, होना चाहिए ना। आप इतने दिन से आप ये सोशल मीडिया पे कवर कर रहे, एक छोटी सी बात, इसमें काला, वो खुद काले हैं, ये खुद काले अंग्रेज हैं। ये लोग इस तरीके से एक तिकड़म लगा के किसानों को बदनाम करने के लिए हर एक चांस को लोग छोड़ नहीं रहे। जिस तरीके से करके आज आप अगर इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं ख़त्म करना चाह रहे वो लोग, यहाँ पे किलेबंदी और किस तरीके से एक बार ये जो किलेबंदी या नहीं, ये तो जो है किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, ये फौजियों को भी उगाते हैं। आज जो बॉर्डर पे जो है ना जवान जो लड़ता है, हमारे जैसे नौजवान, ये अगर 5 मिनट के लिए अगर आंख बंद कर देंगे ना, ये चड्डी वाले गैंगों का बुरा हाल हो जाएगा। ये लोग इस तरीके से हमारे जवानों को आड़ में रखे, कभी दिल्ली पुलिस से, कभी यूपी पुलिस से, ये लोग देखते रहे। 28 तारीख को भी किस तरीके से एक विधायक आके धमकी देने लगा। ये इनका काम ही ये है, सिर्फ जब ये लोग हुकूमत में आए, ये इस तरीके से ही नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना साफ तौर पर इन जवानों का कहना, रिटायर्ड ऑफिसरों का कहना है कि अगर सत्ता के पक्ष में आप खड़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर सत्ता के विपक्ष में खड़े हैं या किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका मेडल भी छीन लिया जाएगा, मेडल भी लगाने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये बस किसान नहीं है, बस फार्मर्स नहीं है, यहाँ पर जो मौजूद हैं ये वो हैं जो बस अन्न पैदा नहीं करते हैं, ये जो सरहद पर हमारे जवान डटे हुए हैं उनको भी पैदा करते हैं। इन्हीं किसानों के बेटे सरहद पर जाकर देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। तिरंगे में हर महीने पंजाब, हरियाणा, तमाम देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगे में लपेटते हुए वो किसान वो के घर वो आर्मी के ऑफिसर आते हैं। तो सरकार को चाहिए इनकी बातें सुने और इनकी बातें माने। अपने कैमरामैन सद्दाम के साथ पारितोष मल, गाजीपुर, दिल्ली। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।